अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की डिलीशियस डिश गाजर का हलवा। आप इसे सर्दियों का तोहफा भी कह सकते हैं। सर्दियों में लाल लाल गाजरों को देखकर मन में एक ही बात आती है कि एक बार तो गाजर का हलवा ज़रूर बनाया जाए। मेरी आज की इस रेसिपी में गाजर का हलवा बनाने में मेहनत तो है, लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि गाजर के हलवे को जितनी मेहनत के साथ बनाया जाता है उसका फल भी उतना ही मीठा होता है। और आज हम गाजर का हलवा बिना मावा और बिना घी के बनाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने आधा किलो लाल लाल गाजरें ली है। लाल गाजर लेने से हमें इसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने मोटी गाजरें ली है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं लेनी है क्योंकि मोटी गाजर में अंदर वाइट पार्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हलवा अच्छा नहीं बनता है। सभी गाजरों को हम पतला पतला छील लेंगे। हमने इन्हें छील लिया है। अब हम इन्हें वॉश कर लेते हैं। हम इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। हमें ग्रेटर के मोटे वाले पार्ट से ही गाजरों को ग्रेट करना है। गाजरों को ग्रेट करते वक्त आप गाजर का पीछे का ग्रीन वाला हिस्सा ना हटाएं, ताकि आपको गाजर को ग्रेट करने में दिक्कत ना हो। गाजरों को ग्रेट करने के बाद कढ़ाई में हम 1 टीस्पून घी डालेंगे। आप सोच रहे होंगे अभी तो बोला था कि बिना घी के ही हलवा बनेगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, इस घी में हम हलवा नहीं बना रहे हैं। इस घी में हम काजू और बादाम को रोस्ट करेंगे। काजू और बादाम को रोस्ट करके डालने से ये खाने में अच्छे लगते हैं। ये दोनों चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन्हें भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इन्हें हमें ज़्यादा कलर नहीं करना है, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो फिर ये खाने में कड़वे लगेंगे। हमें इन्हें लो फ्लेम पर भूनना है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ी सी किशमिश भी रोस्ट कर लेंगे। काजू बादाम के साथ हमने किशमिश को रोस्ट नहीं किया, क्योंकि काजू बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। यह भी रोस्ट हो गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देंगे और गाजर को हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। गाजर को हाई फ्लेम पर भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है। हम इसमें मावा नहीं डालेंगे। फुल फैट दूध डालने से गाजर के हलवे में मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपके पास फुल फैट दूध नहीं है तो आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं, तब भी गाजर का हलवा टेस्टी ही बनेगा। जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता है तब तक हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और हलवे को हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखें कि यदि आप ज़्यादा गाजर का हलवा बनाएं तो आप फ्लेम को हाई ही रखें और हाई फ्लेम पर ही हलवा बनाएं। लेकिन हमारी गाजर बहुत कम है तो हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध तो जल्दी ही ड्राई हो जाएगा, लेकिन गाजर पकेगी नहीं। अभी हमें इसे लगातार चलाना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और साइडों में जो मलाई आ जाती है इसे भी हम साथ साथ उतारते रहेंगे। दूध हमारा आधा हो गया है। फ्लेम को अभी भी हमें मीडियम ही रखना है। दूध हमारा आधे से कम हो गया है, अभी हम इसे और पकाएंगे। दूध बहुत कम हो चुका है। इस स्टेज पर हम हलवे को अब लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अब ये तले में लगने लगता है। हमारे घर में तो गाजर का हलवा इसी तरीके से चूल्हे पर बनाया जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस के घर में इसी तरीके से हलवा चूल्हे पर बनाया जाता है। और हलवा भी दानेदार हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 100 ग्राम चीनी यानी कि आधा कप चीनी डालेंगे। अभी तक पूरे हलवे को हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब चीनी डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। या आप देखिए, चीनी के मेल्ट होते ही चीनी में से पानी निकल रहा है। इस पानी को हमें सुखाना है। अब मीडियम फ्लेम पर हलवे की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और साथ ही इसमें रोस्ट किए हुए काजू बादाम और किशमिश भी डाल देंगे। बिना कलर डाले हुए भी हमारे गाजर के हलवे पर कितना खूबसूरत कलर आया है। और आप देखिए, हलवाई जैसे बिल्कुल हमारा हलवा दानेदार बनकर तैयार हुआ है, वो भी बिना मावा और बिना घी के। हमारा हलवा बिना घी के ही इतना चमक रहा है। चीनी का पानी सूख चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी हमारा हलवा पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है और हमने फ्लेम को बंद भी कर दिया है। तो यहीं पर हम गलती करते हैं। हलवे के मॉइस्चर को हम यदि पूरी तरह से सुखा देंगे तो हमारा हलवा दानेदार भी नहीं रहेगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने हलवे में आपको 1 टीस्पून जितनी चाशनी दिखे तभी आपको फ्लेम को बंद कर देना है। और इतनी चाशनी जब हलवे में रहेगी तो हलवा दानेदार भी रहेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा।
और जब चमचे से गिराने पर हलवा इस तरह से गिरे तो समझिए आपका हलवा तैयार है। अब हम हलवे को सर्व कर लेते हैं। थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश ऊपर से डाल देते हैं ताकि हमारा हलवा दिखने में अच्छा लगे। यह हलवा खाने में इतना लजीज बना था कि सभी ने फटाफट खा लिया और साथ में ये भी बोले कि अब की बार इससे ज़्यादा हलवा बनाना। आप भी गाजर के हलवे को बिना मावा और बिना घी के इस तरीके से ज़रूर बनाएं। क्वांटिटी की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।